यह बात सुनने में भले ही अजीब लगे पर भारत में ऐसे भी कुछ जगह है जहां पर भारत के ही लोगों का जाना मना है। हालांकि यह प्रतिबंध कानूनी नहीं है, लेकिन इन जगह के मालिकों ने इन्हें नो इंडियन पॉलिसी पर बनाया है और जो कुछ भारतीय भी इन जगहों पर गए हैं उन्होंने यहां उनके साथ जातिवाद या रेसिज्म जैसे भेदभाव होने की बात कही है। इस आर्टिकल में आप भारत के कुछ उन जगहों के बारे में जानेंगे जहां भारतीय लोगों का जाना मना है। फ्री कसोल कैफे, कसोल। हिमाचल प्रदेश के कसोल में फ्री कसोल नाम का कैफे मौजूद है जहां पर भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं है और इस कैफे में इसराइली और बाकी देशों के विदेशी ही जा सकते हैं। यह कैफे 2015 में चर्चा में आया था जब कैफे में एक भारतीय महिला अपने अंग्रेज दोस्त के साथ आई थी, लेकिन कैफे के स्टाफ ने महिला से आर्डर के बारे में भी नहीं पूछा और उन्हें मेनू भी नहीं दिया। हालांकि इसके बाद कैफे की मालकिन ने स्पष्ट किया था कि उस समय कैफे में भीड़ ज्यादा होने के कारण वे कस्टमर्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए थे और मेनू भी कम पड़ गए थे। लेकिन समय समय पर बहुत से भारतीय लोगों ने कैफे के अंदर न जाने देना, कैफे के अंदर उनके साथ दुर्व्यवहार का आरोप बहुत बार लगाया है। यूएनओ इन बैंगलोर। यूएनओ इन होटल बेंगलोर के शांतिनगर में लैंगफोर्ड क्रॉस सड़क पर मौजूद था। इस होटल को 2012 में शुरू किया गया था और यह होटल सिर्फ जापान के लोगों के लिए बना था जहां पर भारतीय और दूसरे लोगों का घुसना मना था। होटल में टेपन नाम का एक रूफटॉप रेस्टोरेंट भी मौजूद था जहां पर भारतीय लोगों का जाना मना था। लेकिन होटल में होने वाले जातिवाद पर बहुत से विरोध के बाद कुछ सालों में इस होटल को बंद कर दिया गया। ब्रॉडलैंड्स लॉज, तमिलनाडु। तमिलनाडु के चेन्नई में ब्रॉडलैंड्स लॉज मौजूद है जो नो इंडियन पॉलिसी पर चलता है। इस लॉज में विदेशी लोग तो कमरा ले सकते हैं, लेकिन भारत के लोग यहां कमरा नहीं ले सकते। अगर उन्हें कमरा लेना है तो उनके पास विदेश का पासपोर्ट होना जरूरी है। अपने इन अजीबोगरीब नियमों की वजह से यह लॉज कई सालों तक चर्चा में भी रहा था। नोरबुलिंका कैफे, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मौजूद नोरबुलिंका कैफे एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर मौजूद कैफे है जो बहुत से विदेशी लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन यह कैफे फॉरेनर्स ओनली पॉलिसी पर आधारित है और यहां भारतीय लोगों का जाना सख्त मना है। बहुत से लोगों का कहना है कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय जैसा दिखता है उसे इस कैफे में घुसने नहीं दिया जाता। रेड लॉलीपॉप हॉस्टल, चेन्नई। यह हॉस्टल चेन्नई के तमिलनाडु में मौजूद है जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉस्टल है। इस हॉस्टल में किसी भी भारतीय को रहने के लिए कमरा नहीं दिया जाता। इस हॉस्टल में कमरा लेने के लिए पासपोर्ट दिखाना जरूरी होता है और विदेश से आए लोग ही इस हॉस्टल में कमरा ले पाते हैं। फॉरेनर्स ओनली बीच, गोवा एंड पौंडीचेरी। गोवा एक हॉलिडे डेस्टिनेशन है जहां बहुत से भारतीयों का घूमने का सपना होता है, लेकिन गोवा में ऐसे भी कुछ बीच मौजूद है जहां भारतीय लोगों का जाना या उनका वहां रूम लेना मना है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि विदेशी लोग वहां अपने हिसाब से कपड़े पहन सके और उनकी गोपनीयता, प्राइवेसी बनी रहे। अर्मबोल बीच और अंजुना बीच ऐसे ही कुछ बीच के उदाहरण हैं जहां भारतीय लोग देखने को नहीं मिलते। गोवा की तरह ही पोंदुचेरी में भी कुछ ऐसे बीच मौजूद है जहां भारतीयों को जाने नहीं दिया जाता और इसके पीछे का कारण गोवा की तरह ही है। सकुरा रयोकन, अहमदाबाद। सकुरा रयोकन एक जापानीज रेस्टोरेंट है जो अहमदाबाद में मौजूद है जिसका मालिक एक भारतीय है, फिर भी यहां भारतीयों के जाने पर प्रतिबंध है। होटल मैनेजमेंट का कहना है कि पहले यहां भारतीय लोगों के आने पर मना नहीं था, पर कुछ भारतीय लड़के होटल के जापानीज लड़की स्टाफ और जापानीज कस्टमर्स को बुरी नज़र से देखते हैं और उनके साथ बदतमीजी भी करते थे और मैनेजमेंट का कहना था कि उनके पास बड़ी बड़ी कंपनियों से अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट आते हैं जिन्हें वे खोना नहीं चाहते, जिस वजह से भारतीय लोगों के रेस्टोरेंट में आने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। रशियन कॉलोनी, कुंडनकुलम। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है जिसे रूस के लोगों द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पर रूस के लोग पुराने समय में आकर बसे थे और अब उनका पूरा परिवार यहीं रहता है। उनकी इस कॉलोनी में कोई भी भारतीय नहीं रहता है, इसीलिए इसे राशियन कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। इस कॉलोनी में राशियन होटल, स्कूल, क्लब मौजूद है जहाँ रूस के बच्चे जाते हैं और पढ़ते हैं और पावर प्रोजेक्ट में भी रूस के वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग मौजूद है।